अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया की नई नई शादी हुई थी। पहले पहल तो सब ही खुश इखलाकी से पेश आते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मीठे बोलों की परत उतरना शुरू हुई। दबे दबे लफ्जों में नाज़िया की पक्की रंगत पर बातें होने लगी। नाज़िया की चार नंदें थीं। नाज़िया शौहर ताहिर सबसे बड़े थे। एक दिन वो आम से कपड़े पहने किचन में काम कर रही थी कि उसकी छोटी वाली नंद अंदर दाखिल हुई। ओहो, ये आप हैं नाज़िया भाभी, मैं समझी साथ वालों की काम वाली आई हुई है। मारिया ने बज़ाहिर हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें साफ मजाक उड़ा रही थी। नाज़िया का दिल बुझ कर रह गया। उसने उस दिन से अपना खास ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर वक्त तैयार रहने लगी ताकि आइंदा उसे कोई गांव वाली खाला का ताना ना दे सके, जिनकी रंगत बेहद काली थी। काले गोरे सब अल्लाह ने पैदा किए हैं, लेकिन जालिम माशरा यहाँ भी अपनी रवायात छोड़ने को तैयार नहीं। अक्सर काली रंगत वाले का मजाक और तानों और तंज की सद में ही रहता है। आज नाजिया अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हुई। उसने बादामी कढ़ाई वाला सुर्ख सूट पहन रखा था। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो यकीनन बहुत फ्रेश और अच्छी लग रही थी। ताहिर बाहर मोटरसाइकिल पर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो हैंड बैग संभालते हुए कमरे से निकली, आंटी सांस की कानों से टकराई। हाय हाय, एक तो ना कहकर मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाए, बोली ऊपर से सुर्ख सूट। बेटा, कुछ तो ख्याल किया होता। चलो शाबाश, किसी हल्के रंग के कपड़े पहन कर जाओ, ये तो बिल्कुल नहीं जच रहे। ये सुनना था कि नाजिया की सारी खुदमाती हवा हो गई और उसको अपनी टांगें बेजान सी लगने लगी। उफ भाभी, आप ना बस धीमे रंग के कपड़े पहना करें प्लीज, ये शोख रंग आपको बिल्कुल नहीं सूट करते। साथ बैठी हुई आयशा ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। आयशा खुद बेहद गोरी रंगत की मालिक थी। उस दिन नाजिया का दिल अचानक से टूट गया। वो टूटे कदमों से बाहर खड़े ताहिर को अपने 5 मिनट बाद आई कहकर अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद निकली तो उसने देखा कि उसके हल्के ब्राउन रंग का लाम का सूट पहन लिया था। मेकअप भी साफ था। वो रोई रोई लग रही थी। एक लम्हे के लिए आयशा के दिल को कुछ हुआ। खुद उसकी भी कुछ दिन बाद ही शादी तय हो चुकी थी। उसने सोचा भाभी से अपने अल्फाज के लिए माजरत कर लूं, लेकिन नाजिया तेज कदमों से बड़ी सी चादर ओढ़े गेट से निकल गई। हाय, ये काली कलोटी बहू मेरे ही पल्ले पड़नी थी। उफ, इतना काला रंग भाई, वो टोटके कौन से थे, जरा उनको भी कोई बता दे। अरे मेरी आंखों पर भी पट्टी बन गई थी। जब रिश्ता लेने गई थी तो बड़ा मेकअप करके बैठी हुई थी। ये तो बाद में खुला कि असल रंगत सवे को भी शर्माती है। नाजिया की सास मुसलसल बोले जा रही थी। अब तो नाजिया इन आवाजों और तानों की आदी हो चुकी थी। उस दिन भी नाजिया किचन में प्याज काट रही थी जबकि उसकी सास बोलना शुरू हो गई। देख ताहिर, मैं तुझसे कहती थी कि ये लड़की तुझे खुश नहीं कर सकती, और देख लो वही हुआ। जब देखो मुंह बनाकर यहाँ वहाँ फिर रही है। मुस्कुराहट तो नाम ही नहीं आती उसके चेहरे पर। नुसरत फैलाती है पूरे घर में। ताहिर मियाँ मौसमी सी सूरत बनाकर बोले, अम्मी मैं तो कहता हूँ खुश रहा करो, किस चीज की कमी है तुम में। हाय हाय भाई, अगर नहीं सुनती तो फारग करो इसे और
بھی بہت مل جائیں گی میرے شہزادے کو۔ وہ تو بیرونی دروازہ کھٹکھٹا تو دونوں ماں بیٹے کا نازیہ نامہ ختم ہوا، اور نازیہ کے آنسو جی نہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ پتہ نہیں پیار بہت کڑوا تھا یا لہجے۔ عائشہ شادی کے بعد پہلی بار رہنے کے لیے آئی تھی۔ نازیہ کچن میں پوری طرح مصروف تھی۔ اس نے بریانی بنائی اور 7 کوفتے بنائے، میٹھے میٹھے فرائی فرائی۔ جب رائتہ بنانے کے لیے فریج کھولا تو دہی غائب تھا۔ اوہ آنٹی سے کہتی ہوں دہی منگوا دے، شاید انکل بھول گئے ہیں۔ یہ سوچتی وہ کمرے کی طرف بڑھی تو عائشہ کی سسکیوں نے اس کے قدم روک لیے۔ امی جی، میری ساس کہتی ہے خالی گورا رنگ ہی کافی نہیں ہوتا، بندے میں کچھ بات ہونی چاہیے۔ جیسے مجھ پر نظر پڑتی ہے حسن دینے لگتی ہے۔ پتہ نہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ اس دن میرے سے پیاز تھوڑا زیادہ براؤن ہو گئے تو سارا دن مجھ سے بے ہنر کوڑ اور پھوڑ کہتی رہی۔ اکرام سے میری شکایت بھی لگا دی۔ اکرام نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا۔ نازیہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول چکا تھا۔ کیا مکافات عمل ہے؟ اتنی جلدی بھی شروع ہو سکتا ہے، یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اصل رنگ من کا رنگ ہوتا ہے، من کالا تو تن کالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔